हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम एक एग्जांपल और देखने जा रहे हैं जो कि यूनिट जो 5वीं यूनिट है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका प्रश्न नंबर 32 है। तो बच्चों प्रश्न नंबर जो 32 है उसमें ये कह रहा है कि चित्रानुसार 50 किलोग्राम सेहती का कोई व्यक्ति 25 किलोग्राम सेहती के किसी गुटके को दो विभिन्न ढंग से उठाता है। दोनों स्थितियों में उस व्यक्ति द्वारा आरोपित क्रिया बल कितना होगा? यदि 700 न्यूटन अभिलंब बल से फर्श धंसने लगता है तो फर्श को धंसने से बचाने के लिए उस व्यक्ति को गुटके को उठाने के लिए कौन सा ढंग अपनाना होगा? तो बच्चों इस प्रश्न में बोल रहा है कि ये पहले तरीके से इस 25 किलोग्राम के गुटके को ये 50 किलोग्राम का व्यक्ति उठा रहा है। इस पहले तरीके से ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है वो घिरनी की सहायता से इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। तो अगर जब ये इस फर्श पर खड़ा होगा तो ये अपने पैरों से इस पर नीचे की ओर बल लगाएगा। उस बल को क्रिया बल कहते हैं। इसके जवाब में सतह इसके पैरों पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। तो बच्चों अगर वो क्रिया बल 700 न्यूटन से, क्योंकि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों बल ही होते हैं, 700 न्यूटन से अगर ज़्यादा होगा तो ये फर्श में धंस जाएगा और 700 न्यूटन से कम होगा तो ये फर्श में नहीं धंसेगा। तो बोल रहा है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, प्रथम स्थिति में हम व्यक्ति पर लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों प्रथम स्थिति में हम देखते हैं इस व्यक्ति पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं। मान लीजिए व्यक्ति का द्रव्यमान कैपिटल M 50 किलोग्राम है। प्रश्न में जैसा रखा है M बराबर 50 किलोग्राम ये व्यक्ति का द्रव्यमान है। जो ब्लॉक है उसका द्रव्यमान मैंने प्रश्न के अनुसार 25 किलोग्राम लिख लिया है। इस व्यक्ति पर कौन कौन से बल लगेंगे बच्चों? तो सबसे पहले इस व्यक्ति का अगर भार द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उस पर नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा पैरों के द्वारा सतह पर। इसके जवाब में सतह इस पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। यहाँ हो गया। अब इधर आ जाइए। अब ये रस्सी को पकड़कर खींच रहा है ऊपर की ओर, तो रस्सी में एक तनाव बल लगेगा जो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले ये जो 25 किलोग्राम का द्रव्यमान पिंड है पृथ्वी, इसे नीचे की ओर mg बल लगाएगी और इस रस्सी में तनाव बल होगा। रस्सी में तनाव बल होता है जहाँ से वो जुड़ी होती है उस बिंदु से दूर, मतलब इस 25 किलोग्राम के पिंड पर तनाव बल लगेगा इससे दूर, कैपिटल T। इसी प्रकार इस व्यक्ति ने ये हाथ में पकड़ रखी है रस्सी, यहाँ से कस रही है, बंधी है, तो यहाँ से दूर। ठीक है बच्चों, एक ही रस्सी में एक जैसा तनाव बल लगता है। तो बच्चों इस स्थिति में, प्रथम स्थिति में अगर हम देखें तो व्यक्ति पर लगने वाला बल, ठीक है, एक बल तनाव बल नीचे की ओर इसके हाथों पर लग रहा है और एक गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लग रहा है। क्योंकि ये साम्यावस्था में, अभी ये ब्लॉक ना तो ऊपर गति कर रहा है ना नीचे गति कर रहा है, मतलब ये साम्यावस्था में, और ना ही ये व्यक्ति ऊपर नीचे गति कर रहा है। तो साम्यावस्था में क्या होता है कि समस्त बलों का बीजगणित योग शून्य होता है, मतलब जितने बल ऊपर की ओर लगते हैं उतने ही बल नीचे की ओर लगते हैं। तो इस व्यक्ति पर नीचे की ओर लगने वाले बल कौन कौन से हैं? mg प्लस T इजिकल टू ऊपर की ओर लगने वाला बल n। तो बच्चों इस पर ऊपर की ओर जो n बल लग रहा है और नीचे की ओर जो बल लग रहे हैं mg प्लस T, अगर दोनों बराबर हैं तो इस पर कुल बल शून्य हो जाएगा और ये साम्यावस्था स्थिति में होगा। तो n बराबर mg, m व्यक्ति द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, g का मान 10 प्लस T का मान हमें नहीं पता, तो बच्चों T का मान हम यहाँ से निकालेंगे। साम्यावस्था में T बराबर mg, ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही बल नीचे की ओर लग रहा है। तो T बराबर 25 × 10 और 250 न्यूटन, तो 250 न्यूटन। तो n बराबर 500 प्लस 250, तो n बराबर 750 न्यूटन। तो प्रतिक्रिया बल बच्चों कितना लग रहा है? 750 न्यूटन। इस व्यक्ति पर ऊपर की ओर 750 न्यूटन बल लग रहा है।
तो मतलब अगर इसने क्रिया बल 750 न्यूटन लगाया होगा तभी तो इस पर प्रतिक्रिया बल 750 न्यूटन लग रहा है। मतलब क्रिया बल कितना हो जाएगा, क्रिया बल ये हो जाएगा 750 न्यूटन। मतलब व्यक्ति के पैर फर्श पर नीचे की ओर 750 न्यूटन बल लगाएंगे। और ये कह रहा है कि 700 न्यूटन बल से अगर ज़्यादा हो जाता है या 700 न्यूटन हो जाता है, ये धंसने लग जाता है, तो प्रथम स्थिति में ये धंसने लग जाएगा, धंसने लग जाएगा। ठीक बच्चों, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। द्वितीय स्थिति में व्यक्ति पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, वही नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल। और बच्चों अब जो तनाव बल है, देखो ये रस्सी पूरी एक ही है, तो ये व्यक्ति ने यहाँ पर पकड़ रखी है ये रस्सी, तो यहाँ से दूर तनाव बल लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में ये तो वही बल लगेंगे, यहाँ पर भी वही लगेगा, लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति के हाथ पर ऊपर की दिशा में तनाव बल लगेगा, यहाँ पर नीचे की ओर लग रहा था, इस तरीके से वो पकड़ता है। तो तनाव बल की एक ही खासियत है, जिस बिंदु से रस्सी जुड़ी है उस बिंदु पर उससे दूर की ओर तनाव बल लगता है। तो द्वितीय स्थिति में अगर हम साम्यावस्था में लगाएं, साम्यावस्था की स्थिति में तो नीचे की ओर लगने वाले बल mg इजिकल टू ऊपर की ओर लगने वाले बल r प्लस टी के इक्वल होंगे, या r मान लो या n मान लो, अवलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे r भी मानते, कई किताबों n भी मानते हैं। तो बच्चों इस स्थिति में n बराबर होगा mg माइनस टी। mg की वैल्यू 50 इंटू 10 माइनस, ये पहले निकाल चुके हैं, दोनों स्थिति में एक से ही लगेगा 250, तो n बराबर 250 न्यूटन। तो बच्चों द्वितीय स्थिति में ये क्रिया बल लगाएगा 250 न्यूटन, इसके पैर इस सतह पर 250 न्यूटन का बल लगाएंगे। पहली स्थिति में 750 न्यूटन का बल लगा रहे थे और दूसरी स्थिति में 250 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, अतः उसे द्वितीय स्थिति का उपयोग करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।